हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर सेल्यूलर सक्सेस एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है। हमने पढ़ लिया था ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने खत्म कर दिया था। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट जो हमारे पिछले टॉपिक से छूट गए थे वो पॉइंट मैं कवर करवा देता हूं, तो उनको पहले नोट कर लेना। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उसको नोट कर लेना। हमने तीन प्रकार के एनिमल पढ़े थे। हमने तीन प्रकार के एनिमल पढ़े थे, कौन कौन से? हर्बीवोरस, दूसरे कार्निवोरस, और तीसरे ओमनिवेरस। ओमनिवोरस। ठीक है। हर्बीवेरस शाकाहारी, शाकाहारी। कार्निवेरस मांसाहारी, और ओमनिवेरस सर्वाहारी। सर्वाहारी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो मांसाहारी जीवों की अपेक्षा बड़ी क्यों होती है? ठीक है, लंबी क्यों होती है? तो सीधा सा जवाब है, शाकाहारी जीव क्या खाते हैं? शाकाहारी जीव खाते हैं प्लांट्स। क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? प्लांट्स के अंदर होता है सेल्यूलोज। ओके। प्लांट्स खाते हैं शाकाहारी जीव, इनके अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज को पचाने में क्या लगता है? टाइम। सेल्यूलोज को पचाने में टाइम ज्यादा लगता है। टाइम ज्यादा लगता है। इसलिए शाकाहारी जीवों के अंदर, हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है वो कंपेयर टू कार्निवोरस एनिमल्स की कंपेयर में ज्यादा लंबी होती है। आगे समझ में इस पॉइंट को नोट कर लेना। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक, रेस्पिरेशन या श्वसन। ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप सभी परिचित होंगे, पर आपको लगता है कि हम जो सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। हमें यही बताया जाता है कि सांस लेना छोड़ना इसी को हम क्या बोलते हैं? श्वास छोड़ना श्वास लेना इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। बट नहीं, आप गलत हो। ये रेस्पिरेशन नहीं होता। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। तो फिर श्वसन क्या होता है? ठीक है। तो फिर रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन क्या होता है? डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सेल। जो न्यूट्रिशन, जो पोषण से हमें भोजन प्राप्त होता है, उस भोजन को तोड़ने से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है उसी को हम श्वसन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या रहेगी इक्वेशन? देखिए, ये हमें न्यूट्रिशन से मिला क्या? ग्लूकोज। क्या मिला? ग्लूकोज मिला। ठीक है। जब हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, अब हमें क्या मिलाना है? श्वसन के थ्रू हम क्या मिलाते हैं? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें क्या प्राप्त होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और क्या मिलता है? और मिलता है पानी। और क्या मिलता है? एटीपी। एटीपी क्या होती है? ये होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। ठीक है। तो खाने को हमने ब्रेक डाउन किया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, पानी मिला, और क्या मिली? एटीपी। इस एटीपी को बनाने की जो प्रोसेस होती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। बट रेस्पिरेशन में हमारे सामने दो सवाल खड़े हो गए। कौन कौन से? एक हो गया ब्रीथिंग और दूसरा हो गया रेस्पिरेशन। तो अब हमें समझना है कि ब्रीथिंग किसे कहते हैं और रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। ठीक है। तो इनके अंदर हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ठीक है। क्या देखेंगे हम? डिफरेंस देखेंगे।
तो चलिए डिफरेंस देखते हैं हम किसमें, ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, सांस लेना और छोड़ने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन, द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रेक डाउन। क्या हो रहा है, खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड इज ब्रेक डाउन एंड रिलीज एनर्जी, और क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, बट इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। इसमें हम खाना खाते हैं, खाने से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, खाने में क्या होता है, खाने में ग्लूकोज होता है। उस ग्लूकोज के साथ हम क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या आती है, O2 आती है। O2 को मिक्स करते हैं, तो एक क्या, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये एक भौतिक प्रक्रिया है और ये क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, फिर ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग किसका पार्ट है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में हम जो ऑक्सीजन यूज करते हैं वो कहां से आती है, वो ब्रीदिंग के थ्रू आती है। और रेस्पिरेशन क्या है, इट इन्वॉल्व द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। ये क्या करती है, ये क्या करती है, रिलीज करती है किसको, एनर्जी को। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार क्या है, श्वसन के प्रकार। तो कितने प्रकार का होता है श्वसन, कितने प्रकार का होता है श्वसन, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, कौन कौन से, एक होता है हमारा एरोबिक श्वसन, एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है अनएरोबिक, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। कितने प्रकार का श्वसन पड़ा, दो प्रकार का, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर हो, जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा हो, वहां क्या होता है, वहां होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, जहां जहां O2 की कमी हो, ऐसी 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 जगह पे जहां O2 की कमी हो, ऐसी जगह पे होने वाला श्वसन को हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़े। हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। राइट, डिफरेंस देखेंगे दोनों में, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर क्या होता है। तो रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक ऐसा श्वसन जो कहाँ होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऐसे श्वसन को एरोबिक श्वसन कहते हैं। दूसरा क्या बोलता है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऐसे श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रियम। कहाँ होता है ये कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, और कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियम में होता है। ठीक है, इट अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म, ये कहाँ होता है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। थर्ड क्या है, यूजुअली ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू CO2 एंड H2O। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, ओनली या तो इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल में टूटता है। फोर्थ क्या है, ये कहाँ होता है, ये किस में होता है, ये किस में होता है, ये होता है मेमल्स में और ह्यूमंस के अंदर। इस प्रकार का श्वसन का होता है, ये होता है यीस्ट, सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स।
इनके अंदर होता है। ठीक है, तो डिफरेंस को बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इस डिफरेंस को बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से एज इट इज उतार कर याद कर लेना। ठीक है, अब इसको हम एक रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। क्या इक्वेशन? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय breakdown of glucose by various pathways, path। ठीक है, क्या है हमारे पास? हमारे पास है ग्लूकोज। ठीक है, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। ठीक है, 6 कार्बन मोलिक्यूल कितने होते हैं इसमें? 6 कार्बन होते हैं मोलिक्यूल के। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये प्रोसेस होती है इन साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होती है तो क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। तो क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन मोलिक्यूल वाला। अब इसके पास कितने रास्ते होते हैं? इसके पास होते हैं 3 रास्ते। इसके पास होते हैं 3 रास्ते। इसके पास होते हैं 3 रास्ते। पहला कहाँ? पहला पहला कहाँ? अब्सेंस ऑफ O2, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। दूसरा लेक ऑफ O2, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। एक तो जहां ऑक्सीजन होती ही नहीं, दूसरा कहाँ? लेक ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा प्रेजेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2। तो अब्सेंस ऑफ O2 ये कहाँ होता है? ये होता है इन ईस्ट, इन होता है ईस्ट के अंदर। ठीक है, लेक ऑफ O2 ये कहाँ होती है? इन ह्यूमन, इन ह्यूमन। और प्रेजेंस ऑफ O2 कहाँ होती है? ये होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या बनता है? जहां अब्सेंस होती है वहां क्या बनता है? इथेनॉल, इथेनॉल बनता है। CO2 बनती है, और क्या बनती है? ATP। लेक ऑफ O2 जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां क्या बनता है? वो बनता है लैक्टिक एसिड, वो बनता है लैक्टिक एसिड प्लस ATP। ठीक है, अब ऑक्सीजन की कमी कहाँ होती है? लैक्टिक एसिड कैसे बनता है? आप सभी ने कभी ना कभी इस चीज को नोटिस किया होगा। लैक्टिक एसिड से आप सभी परिचित होंगे कि ये कब बनता है। लैक्टिक एसिड के जब आप बहुत ज्यादा कोई हार्ड वर्क करते हैं, जिम जाते हैं या रनिंग करते हैं, तो आपकी मसल अचानक क्या होती है? हार्ड हो जाती है और दर्द करने लग जाती है। इतना दर्द कि आपसे उठाया चला भी नहीं जाता है। तो इस सिस्टम क्या होता है? जब मसल जो जो सांस हम लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाते। ऐसे में क्या हो जाता है? मसल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तब वहां क्या बनता है? वो बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। याद रखना, लैक्टिक एसिड कब बनता है? जब बहुत भारी काम करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उस टाइम मसल्स के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहां क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। थर्ड क्या होता है? थर्ड हमारा प्रेजेंस ऑफ O2। जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है तो क्या बनता है? CO2 बनती है, प्लस क्या बनता है? H2O बनता है, और क्या बनती है? ATP बनती है। क्या बनती है? ATP बनती है। ठीक है, इस इक्वेशन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नीट के पेपर में भी यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्लूकोज की जब साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होती है तो क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला बनता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तो इस प्रोसेस में क्या होता है?
ऑक्सीजन होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, अब्सेंस ऑफ O2 में क्या होती है, यीस्ट के अंदर होती है, लेक ऑफ O2 की कमी होती है तो किसके अंदर होती है, इन ह्यूमन में होती है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। जब अब्सेंस होती है तब क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, और प्रेजेंस होती है तब CO2 और H2O बनता है। एटीपी तो सभी में बन ही रही है, तो यहाँ से क्वेश्चन सीधे, इस इक्वेशन से क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लेना। ओके, ठीक है।